वन्दितुसौ सिद्धे धूमचल्मणवमङ्गलं करते बोचामी समय आहो मिडमो सुत के बिली भड़िदम इडमो हरिहंताणम इडमो सिद्धाणम मोआयरियाणम इडमो वत्सायाणम इडमो लोई सोसावणम। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरु श्री भगवान की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विरासकर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सरस्वती राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की महान भाव। आचार्य भगवान गुंद गुंद स्वामी समय सार ग्रंथ की 127 नंबर की गाथा में बता रहे हैं अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव, अज्ञानी जीव के ज्ञानमय भाव। अज्ञानमयी भाव अज्ञानी करता है तो फिर क्या प्राप्त करता है? वह कर्म को करता है। एक बात समझोगे क्या? मान लो दुगनी छठी मत करो, इतना ही समझ लो असाका के उदय से तेरे शरीर में पीड़ा प्रारंभ हो गई। वह तो हो ही गई। यह वर्तमान का कुछ नहीं था, भूत का उदय आ गया तो पीड़ा हो रही है। भैया पीड़ा तो है ही, पीड़ित क्यों हो रहे हो? पीड़ा तो है ही, पीड़ित क्यों हो रहे हो? पीड़ा को क्षमता से सहन कर लोगे तो निर्जरा को प्राप्त करोगे। और यदि उस पीड़ा को क्षमता से सहन नहीं किया और रोते रोते उसमें संकलित परिणाम किए तो आगे के लिए पीड़ा ग्रहण करने की तैयारी करनी। असाका के उदय में स्वास्थ्य खराब हुआ और स्वास्थ्य खराब में रोते रहे, परिणाम खराब करते रहे तो और असाका का बंद कर लिया। अब वो असाका का उदय पुनः फिर आएगा और आपको फिर दुखी करेगा। तो यदि पीड़ा को क्षमता से सहन कर लेते तो निर्जरा को प्राप्त करते, अगला बंद नहीं करोगे। दुख बंद का कारण नहीं है, ध्यान से समझना। दुख बंद का कारण नहीं है, दुख के दिन भी बंद के कारण नहीं है। दुख में दुखित होना बंद का कारण है। दुख आया है तो जाएगा निश्चित, क्योंकि एक सिद्धांत है कि सिद्धांत इस प्रकार घटित है कि जो आया है वो जाएगा, चाहे वो सुख हो और चाहे वो दुख हो। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। दुख जाएगा सुख देकर और सुख जाएगा दुख देकर। जो आया है वो जाएगा, ये नियम है और इस नियम को कोई काट नहीं सकता। इसलिए कहा कि दुख में दुखित होना बंध का ही कारण है। पूर्व में बांध कर आए थे सो वर्तमान में भोग रहे हैं। पूर्वों में जो कर्म बंध बांधा होगा वो वर्तमान में भोग रहे और आज वर्तमान में बांधेंगे तो भविष्य में भोगेंगे। अब उदय में आ गया, पूर्व में जो बांधा था वो अब उदय में आ गया, पुनः आप संकलित का कर रहे हो तो भैया दुगना पाप बंद कर रहे हो। अगली पर्याय फिर आपकी दुख में होगी। यदि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी कहते कि इस कमठ को देखो ये उपसर्ग कर रहा है, इसको आप लोग क्यों नहीं देखते हो, इसका घात कर दो। तो हे पार्श्वनाथ, पूर्व का तो अभी उदय में आया, अब भविष्य की और तैयारी करनी। तब पार्श्वनाथ भगवान नहीं बन पाते। बहुत प्रीति पूर्वक मैं कह रहा हूँ, घर में कोई कष्ट देने वाला भी आ जाए तब भी उसे निमित्त ही मानना, परंतु निज के कर्म का उपादान ही मानना। ऐसा या हम भीगे नहीं हैं धर्म से। एक बाल्टी में कपड़े को डुबोने निचोड़ना, डुबोना
निचोड़ना, तब भी पानी ही निकलेगा। ऐसे ही धर्म से जो भीगा है उसे कितने ही कष्ट निचोड़े परंतु उससे धर्म ही निकलेगा। जो भूल गया वह छिड़का हुआ था, गीला नहीं था, भीगा नहीं था, धर्म से ऊपर से छींटे मार दिए थे। कुछ है स्वीकारिए इस विषय को, अभी गीला नहीं था। गीला होता तो वस्त्र के निचोड़ने पर टपकता है। ऐसे ही भैया उपसर्ग और कष्ट आने पर धर्मात्मा के मुख से हाय 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 बाप रे ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं। वरना धर्मात्मा के मुख से नहीं निकलता कि हाय ये क्या हो गया। हाय परमात्मा नहीं निकलता है, हाय शब्द नहीं निकलता है, हे परमात्मा निकलता है। पूछो अभय घोष मुनिराज से, अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों से पूछो तेरे जिए को कष्ट कौन सा, मृत्यु महोत्सव भारी, अहो घानी मटेल गया, शरीर पिल गया परंतु धर्म बाहर नहीं गया, धर्म ही रहा। यथार्थ मानो अभी ऊपरी ऊपरी प्रवृत्ति चल रही थी, कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है लोगों को। आप अब कितने ही बहाने बनाओ कि संगनन नहीं है, परंतु जितना संगनन है उतना तो है। आज वर्तमान में व्यक्ति नियम संयम लेने के लिए कहता मेरा संगनन नहीं है, शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। कैसे नहीं कर पाएगा? इसी काल में, इसी समय में जो त्यागी वृत्ति साधु बनकर बैठे वो भी तो इसी काल में जन्मे हैं, तुम्हारे साथ ही तो जन्मे हैं। वो कर पा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे? शक्ति दोनों की बराबर है, बस उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत कर लिया, आपने अपनी शक्ति को छिपा रखा है। तो ज्ञानी जो जीव चार्ट बनाता हो, बोर्ड पर समझाता हो, कर्म के ऊपर पुस्तकें लिखी हो, वह जीव जरा से कष्ट आने पर यह कहता है कि इनको देखो ये मेरे को कष्ट दे रहे हैं, तो उसने अभी कर्म के रहस्य को नहीं समझा। आप फिर से पूछोगे जीव से यह कष्ट में है तो कह देगा कि इनका कर्म उदय में है। इसलिए भैया मैं जो समय साथ की वासना यहाँ पर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, यह कानों का विषय नहीं है, ये मुख का विषय नहीं है, यह अंतःकरण का विषय है। सुनिए भाई, छींटा मत मानिए, गीले तो हो जाइए, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। आज जो मैं आपको सुन रहा हूं, आज जो मैं आपको सुन रहा हूं, ये बुद्धि का है क्या? ये बुद्धि का है क्या? विश्वास करना, क्षय समय ज्ञान का क्या विश्वास करना? ऐसे ऐसे जीव देखे गए हैं, जीवन भर समय सार का वाचन करते हैं, जीवन भर जीवन निकल गया, समय सार का वाचन किया हो, अंतिम समय में सब भूल गया। जागते जागते पढ़िए, जागते जागते सुनिए। आपको कह रहा हूं, अपने से भी कह रहा हूं, घंटों तत्व का उपदेश करने वाले आज मुख से आवाज नहीं निकलती है, क्या कहोगे कर्म को आप? इसलिए संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस मुख से जिन मुखोद्भव जिनवाणी को ही प्रकट करने दो, जिन मुखोद्भव जो जिन भगवान के मुख से जिनवाणी प्रकट हुई है वही प्रकट करना है, दूसरे शब्दों को प्रयोग करना नहीं। भैया ज्ञान का मत कर बैठना, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए पता नहीं। इसलिए समझना। एक घटना आचार्य जी बताते हैं कि छतरपुर में एक नरेंद्र विद्यार्थी जी थे, वर्णी जी के साथ लंबे समय तक रहे। वर्णी जी के पत्रों का संग्रह भी उन्होंने किया। 1991 की बात है, धवला जी की पाचना चल रही थी, विद्यार्थी जी अस्पताल में थे, 1 महीने से ब्रेन हेमरेज में थे। उनकी धर्मपत्नी कहती है, मुनिराज क्या कर्म का उदय है, जिस जीव ने जीवन भर तत्व चर्चा की, परंतु क्या करेंगे, कहीं ना कहीं भूल हुई है। ये मति ज्ञान का अहम मत लाना। कीर्ति से पूछो
ज्ञान कितना होता है। इस अल्प ज्ञान का मान मत कर बैठना। क्षयोत्सम है, किसी का अधिक है तो किसी का कम है। मत सोचना कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं। जब तक कैवल्य प्रकट नहीं होता तब तक सब अज्ञानी है। क्षय समेत भाव, अज्ञान भाव, क्षायक भाव, ज्ञान भाव। समझ रहे ना? अल्प ज्ञान में मान मत कर बैठना, यही भूल हो जाती है। पुनः समझिए। 4-5 ग्रंथ पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। अपने आप को ज्ञानी कभी मत समझना। जो गर्दन पद पर आसीन है वो भी अभी ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी मतलब पूर्ण ज्ञानी है, केवल ज्ञानी। और केवल ज्ञानी तो भगवान तीर्थंकर या केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानावधि, दर्शनावधि, वेद मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का क्षय होने के बाद ही केवल ज्ञानी की संज्ञा होती है। वही ज्ञानी कहलाता है। गौमटसार, जीवकांड, गौमटसार, कर्मकांड, धवला, जय धवला, महावंद, ऐसे ग्रंथों का वाचक भी कर्मों के सामने फीका पड़ गया। इसलिए एक बात का स्पष्ट निर्णय करना पड़ेगा कि शब्द ज्ञान भिन्न वस्तु है और भीतर का ज्ञान भिन्न वस्तु है। बाहर के शास्त्र किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। एक पंडित जी थे, मैंने देखा सुना कि बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, समय साल के बिल्कुल विशिष्ट विद्वान के नाम में जाने जाते थे। इतना ज्ञानी जीव, और जब अंत समय आया, मरण को प्राप्त हुआ, तो हॉस्पिटल में इलाज होते हुए, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ते हुए उसका मरण हो गया। अंत समय नहीं सुधार पाया। जीवन भर ज्ञान में रहा, अंत समय बिगड़ गया। भैया, ये तो आपको जीवन का वेदन है। जिस ब्रह्मचर्य धर्म पर अपने आपने जीवन में घंटों घंटों उपदेश किया है, विद्वानों ने हर पर्युषण में उपदेश दिया। आपने रावण को हर प्रवचन में आपने अशुभ कहा, लेकिन वो ज्ञानी जिस विषय से रावण बदनाम हुआ है, वह विषय जब तेरे पर हावी होता है तब तेरा प्रवचन का विषय कहा जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो मुनिराज, आप कैसे बोलते हो? मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका बेटा तो बेटा है, प्रमाण दे रहा है। ये आया कहां से? प्रमाण सामने है, पुत्र तेरा है। इसका तात्पर्य है कि तू ब्रह्मचारी नहीं है। पुत्र तेरा है, इसका मतलब तू ब्रह्मचारी नहीं है। शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, वैराग्य वाला ज्ञान भिन्न है, कर्म सिद्धांत का शब्द ज्ञान भिन्न है। और कर्म सिद्धांत को इसमें ले जाने वाला ज्ञान भिन्न होता है। या शब्द ज्ञान विपाक विचय धर्म ध्यान नहीं है, परंतु कर्म सिद्धांत के अनुसार परिणमन करने वाला विपाक विचय धर्म ध्यान करता। जो लोग जरा जरा सी बात पर झुंझला पड़ते हैं, वे विपाक विचय धर्म ध्यान से शून्य हैं, अभी उन्हें ज्ञान ही नहीं है। विपाक विचय धर्म ध्यान, विपाको लुभवा, अनुभागवंत जो है फलदान किसका है? कर्मों का फलदान है। लोग इसे भूल जाते हैं। आप स्पष्ट मानिए, जब से धर्म का प्रचार अधिक बढ़ गया तब से धर्म की क्षति हुई है, कसाय बढ़ गई है, कसाय बढ़ गई है। धर्मात्मा बोले कि मेरा प्रचार कैसा है, या इनकी आमना का प्रचार कैसा है, मेरी आमना का प्रचार कैसा है। विपाक विजय तो गया, प्रचार विजय आ गया। विपाक विजय चला गया, प्रचार विजय आ गया। अपना प्रचार होना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए। हाँ, विजय, विजय अर्थात चिंतवन। विजय मतलब चिंतवन, विजय अर्थात विचार। जो कर्म का विचार करता था वह विपाक विजय था, जबकि अब प्रचार का विजय विचार कर रहा है, सो प्रचार विजय है। लेकिन यह धर्म ज्ञान नहीं है। प्रचार विजय अधर्म है।
तो ठंडे होने को समय नहीं देगा। करण अर्थात आत्मा के परिणाम करना ये को अभिनय पूर्वक असमय में जो अध्ययन करते हैं वे लोग विचित्र होते देखे गए हैं। यथार्थ मानिए, अपने शरीर की सामर्थ्य को नहीं देख पाए, अपने शरीर की सामर्थ्य को नहीं देख पाए और ध्यान का भूत चढ़ गया और ध्यान किया नहीं गया, ध्यान किया नहीं गया तो वे भी विचलित हो गए। जैसे लोक में हनुमान की भक्त अर्ध पागल दिखते हैं, आधे उन्मत्त हो जाते हैं, ऐसे ही जो मंदिर में बैठकर आंखें खोलते बीचते हैं वे आधे पागल होते हैं। पहले समझना चाहिए, जो 24 घंटे आत्मा आत्मा बोलते हैं और पहुंचे नहीं है वे भी अर्ध पागल जैसे हो जाते हैं। मैं यह अनुभव कर रहा हूं, समझो। लोगों से बिल्कुल भिन्न होकर जीना, शरीर से, पर के शरीर से, पर की चर्चा से दूर, पर की चर्चा से दूर रहना। वे उन्मत्त पुरुष जैसे हो जाते हैं, सबके साथ होकर, सबके बीच होकर, सबसे भिन्न होकर रहना यह भीतर का विषय है, छू छू का विषय नहीं है। उनके चेहरे बदल जाते हैं, हाव भाव भंगिमा बदल जाती है, इन आंखों से सबका ज्ञान होता है। भैया संतुलित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, बहुत बड़ी साधना है। धुले हुए लोग बहुत मिल जाएंगे, परंतु नियमों पर चलने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक त्यागी भी हो गया तो शुष्क प्रकार का हो गया, वह सामान्य लोगों से दूर रहता है तो उससे भी लोग परेशान रहते हैं। रागी हो गया तो इतना राग में चला गया कि वह त्यागियों से छू छू करता है, वह भी उन्मत्त हो चुका है। वस्तु स्वरूप समझो, प्रज्ञावंत पुरुष की परिणति भिन्न होती है, इसलिए पुण्य के नियोग को प्रशस्त रखना और ज्ञानी बाद में बनना, ज्ञानी बाद में बनना, अपना संतुलन बनाकर पहले चलना। नहीं तो मालूम आप जहां रहोगे वहां कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आप आसमान को रुस हो चुके हो। फिर अपने आप खिन्न होगे, खन्न होगे, दूसरे पर झुलसोगे और स्वयं पर भी झुलसोगे कि लोग मुझे क्यों नहीं स्वीकारते, क्योंकि तू तो एकला ही हो चुका। अहमिको शब्द का दुरुपयोग, अहमिको शब्द यह नहीं कह रहा था कि मैं इनसे भिन्न, इनसे भिन्न। अहमिको, अहमिको शब्द यह कह रहा है कि अंदर बैठ जाइए, मैं एक चिदानंद चैतन्य स्वरूप हूं। पर की सत्ता का अभाव अहमिक को नहीं कराता है भैया, पर में निज की सत्ता का अभाव कराता है। निज में पर की सत्ता का अभाव कराता है, वह अहमिक को है, ना कि पर की सत्ता का नाश कराता अहमिक को। अहमिक को मैं एक हूं, परंतु सारा विश्व एक नहीं है। ब्रह्म अद्वैतवादी हो जाएगा, अहमिक को मैं एक हूं, परंतु मैं सबसे भिन्न एक हूं। सब में नहीं हूं, सब मैं नहीं हूं और मैं सब नहीं हूं। सब मैं नहीं हूं, परंतु मेरे एक होने से पर की सत्ता का अभाव भी नहीं है। मैं एक हूं, परंतु मेरे में मैं एक होने से पर का अभाव नहीं है। पर है और मैं हूं। मेरा पर में अभाव है, मेरे में पर का अभाव है, इसलिए मैं अहमिक को हूं। परंतु जगत में किसी
द्रव्य का अभाव नहीं है, अज्ञानी समझता नहीं है, बस मान बैठता है कि मैं ही हूं। या विद्या को भी पचाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो लोग उन्मत्त जैसे हो जाते हैं, उन्मत्त चेष्टा प्रारंभ हो जाती है। असामान्य हो गए लोग भी यह समझते हैं कि वैराग्य वैराग नहीं है, शुद्ध पागलपन हो चुका है, गर्मी चढ़ गई, विक्षिप्त हो चुका है, वैराग नहीं है। वैरागी तो बड़ा विवेकी होता है, विवेक का नाम ही वैराग है। यह समय सार जी का शब्द है, बार बार भगवान ने विवेक शब्द का प्रयोग किया है। विवेक अर्थात भेद विभक्त पर से निज स्वभाव को भिन्न समझ लेना, यही तो विवेक है, यही तो वैराग है। हम चरणायोग से कहेंगे तो विवेक नाम का एक प्रायश्चित होता है। मूलाचार की भाषा में, रहस्यमय ग्रंथों की दृष्टि में विवेक प्रायश्चित का एक भेद है। विवेक अर्थात भेद कर ग्रहण करना। विवेक प्रायश्चित क्या करेगा? दाल खाना, उसमें घी नहीं मिलाना, दाल खाना उसमें घी नहीं मिलाना, नमक भी नहीं डालना, अर्थात शुद्ध दाल खाना, मिश्रण नहीं करना, यह विवेक है। दूध पीना पी लेना, लेकिन उसमें बूरा नहीं डालना, नमक खाना खा लीजिए, लेकिन किसी साग में मत डालना, यह विवेक है। हरे ज्ञानी, तुझे आज तक पता नहीं है कि दाल का स्वाद कैसा होता है, दाल का स्वाद कैसा होता है आज तक पता नहीं है। मानिए ऐसा ही है, क्योंकि तूने बघार मिर्च मसाला डालकर खाया है, दाल का स्वाद नहीं है, वह तो मिश्र का स्वाद है। ऐसे ही भैया, तुम घर में बैठे हो, अभी तुम्हें अपना स्वाद ही पता नहीं है, अभी तुम्हें अपना स्वाद ही पता नहीं है, क्योंकि तुम मिश्र की अनुभूति ले रहे हो, अमिश्र की काम ले रहे हो। भैया, यदि समय सार ग्रंथ में भी राग हो गया तो वह समय सार की अनुभूति खो बेटा, उसको 24 घंटे समय सार ग्रंथ दिखेगा, समय सार नहीं दिखेगा। जैन दर्शन में समय सार, वैदिक दर्शन में गीता, वहां भी विद्वान लोग छोटे बच्चों को गीता पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि छोटे बालक नाजुक हृदय हैं, वे समझ नहीं पाएंगे, तो गीता में वे भ्रमित हो जाते हैं। गीता पढ़कर परम अहिंसक हो सकता है और तीव्र हिंसक भी हो सकता है। समय सार की भाषा गीता में पहुंच गई। कैसे? आत्मा एक इंद्री नहीं है, आत्मा 2 इंद्री नहीं है, आत्मा 3 इंद्री, आत्मा 4 इंद्री, आत्मा 5 इंद्री नहीं है, यह तो देह के विकल्प हैं। इंद्रियां शरीर का धर्म है और आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए इसका हनन नहीं होता है, ये किसी का हनन नहीं करता है, किसी भी जीव को कुचल देगा, कहेगा आत्मा का हरण नहीं हुआ है, समय सार का विपर्यास कर बैठेगा, तो फिर गीता क्या कहेगी? हे पार्थ, इसका चिन्ह नहीं होता, ये भिन्न नहीं होती है, तो फिर चलाओ अस्त्र शस्त्र, नाना जीवों को मार देगा। अरे जानिए, वस्तु स्वरूप समझिए, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, भीगे नहीं कहीं पानी में, जले नहीं अग्नि में, सूखे नहीं पवन द्वारा, ये आत्मा हमारा निज स्वभाव में पर लक्ष्य था और पर में लगा बैठा ज्ञानी तो स्वच्छंदी हो जाएगा, ना समय सार को प्राप्त कर पाएगा और ना श्रावकाचार को प्राप्त कर पाएगा, ना मूलाचार को प्राप्त कर पाएगा। हमने अनुभव किया है, जो शुष्क त्यागी बन गए वे संग में नहीं रह पाते हैं और संग छोड़कर भागते हैं। फिर सन्मार्गी समाज में नहीं रह पाते, उनको समाज झेल नहीं पाती,
अंत में उनका सहारा कपड़े ही होते हैं, कोई और सहारा नहीं होता है। जब गुरु शरण में नहीं आए, प्रभु शरण में नहीं आए, समाज में शरण नहीं मिलती उनको, तो पुनः कपड़े में ही शरण मिलती है, उनके लिए वस्त्र ही शरण है। इसलिए एकांत की साधना भी विक्षिप्त कर देती है। पहले घोर तपस्या करता है, फिर तपस्या को झेल नहीं पाता तो एकाकी विचरण करता है, फिर अपनी एकाकी पने को झेल नहीं पाता तो फिर मृदुल चर्या की शरण को प्राप्त हो जाता है। मृदुल चर्या को प्राप्त करके धीरे से वस्त्रों की शरण गच्छामि या बराबर, इसलिए साधना को भी जीवित होकर जीवा। ज्ञानी ज्ञानमय भाव से जीता है और अज्ञानी अज्ञानमय भाव से जीता है। अज्ञानी अज्ञानमय भाव से जीता है तो कर्मों का कर्ता होता है। ध्रुव सत्य है, आज से परिवार में भी रहना तो पर होकर रहना, परंतु पर को पर और निज से भिन्न मानना। पर को पर से भी मत मान बैठना। पर की सत्ता पर में है कि नहीं उसको स्वीकारना, नहीं तो नास्तिक हो जाएगा। जैन दर्शन को समझने के लिए जैन दर्शन शास्त्र समझना पड़ता है और षड दर्शन भी पढ़ना पड़ते हैं। किस दर्शन में सो गया तो अपनी सत्ता को खो गया। इसलिए ध्यान रखना, साधना और वैराग्य के क्षेत्र में विवेक मत कर देना, विवेक मत कर देना। अब तो गूढ़ भाषा समझना सीख लेना। मैं क्या कह रहा हूं, अध्यात्म साधना के राग में विवेक मत खो कर बैठना। कहीं विवेक से विवेक हो गया तो भैया पतित ही होगा। पर भावों से विवेक करना, परंतु विवेक से विवेक मत कर लेना। जो ज्ञान में परिणाम करता है वह ज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञान में परिणाम करता है, वह कर्म को नहीं करता, अर्थात कर्म आश्रय बंध को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी कर्म बंध को प्राप्त होता है। इतना तो समझ में आ गया। यथार्थ मानिए, भूतार्थ दृष्टि धर्म बहुत सरल है। धर्म के लिए ना मंदिर ना मठ कुछ नहीं चाहिए। ये सब चाहिए होता तो दिगंबर मुनियों को जंगल में मंदिर पहले बनवाना पड़ता, फिर वे दीक्षा लेते। रहस्यमयी विद्या को समझिए। मंदिर तो गृहस्थों के लिए बने, आलम्बन करने वालों के लिए बने। जो अंदर पहुंच नहीं सकते हैं उनके लिए जिनालय आलम्बन भूत है और वे होना ही चाहिए। और सराग अवस्था में मुनि के लिए भी दर्शन करना ही चाहिए। ध्यान से समझना, जब मुनि सराग अवस्था में है उस समय उनको दर्शन करना ही चाहिए। लेकिन मंदिर में उलझकर मुनि का धर्म नष्ट हो सकता है, क्योंकि समय शिखर कोई ध्यान लीजिए, यह आपके द्वारा बनाई हुई है कि भगवान के द्वारा। चंद्र प्रभु स्वामी की टोंक है, ललित कूट, पार्श्वनाथ की कूट है, स्वर्णभद्र कूट। इन टोंकों को देखो कितनी दूरियों पर है, कितने बीहड़ जंगल में। जब भगवान बैठने गए थे वहां पर तब भी टोंके बनाने नहीं गए थे, वहां कुछ नहीं था, जंगल था। वे तो ध्यान कर रहे थे, जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ होए। उन्होंने तीर्थ नहीं बनाया, उनके चरण पड़ने से तीर्थ बन गया। भगवान तो तीर्थ नहीं बनाते हैं, उनके चरण जहां पड़ते हैं वहां तीर्थ बन जाते हैं। भैया तो मुनि भी बनेगा, सबसे पहले नियम करेगा कि पहले अपना स्थायित्व जमाऊं कि कहां क्या बनेगा। अरे भैया आजकल तो ऐसा भी होने लगा कि कहते हैं कि मैं आपसे दीक्षा तब लूंगा नहीं दोगे।
धन्य हो ऐसे आचार्य भगवान को जिन्होंने ऐसे शिष्य को दीक्षा भी दे दी और पद भी दे दिया। कितनी भूख होगी शिष्य की। ऐसे भी शिष्य बने जिन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं आपसे दीक्षा लूंगा परंतु आपकी जय नहीं बोलूंगा, और उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने दीक्षा ली और जय नहीं बोलते हैं। कितने करुणाशील आचार्य होंगे वे कि तू तो मेरा नाम भी नहीं लेगा तब भी काम चलेगा, परंतु तू दीक्षा ले ले। धन्य हो आचार्य की करुणा। धिक्कार हो ऐसे अभागे शिष्य को जो गुरु बनाकर गुरु का नाम नहीं लेता है। ये पंचम काल के चमत्कार हैं भैया। वस्तु स्वरूप ऐसा है, जगत की लीला ऐसी ही है, ऐसा जानना चाहिए और ज्ञानी को ज्ञानमय भाव में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अज्ञान से बचकर ज्ञान में प्रवेश करें। किसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पार्षनाथ भगवान की।